अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ इरसा अफजल और आई एम बैक विद योर लेक्चर नंबर 11 फॉर BScs सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। BScs कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। चूँकि हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो हम लोगों ने जो पीछे टॉपिक्स कवर किए आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द डाटा, कुछ नंबर्स होते हैं, जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में आप लोगों ने नॉलेज ले लिया। अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि जब आप लोगों ने डाटा को कलेक्ट कर लिया, डाटा को प्रेजेंट कर लिया, देन हम थर्ड टाइप के ऊपर आते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ ही हम लोग डाटा को अपने डिस्क्राइब भी करना चाहते हैं। तो डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास जो चीज़ या टूल, स्टैटिस्टिकल टूल होता है, वो होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके क्लास, आप लोगों को सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि जब हमारे पास जो डाटा मौजूद होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी सेंट्रल वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू को मेजर करते हैं, ताकि हम देख सकें कि डाटा का ट्रेंड क्या है, डाटा का रुझान क्या है, या उसका सेंटर क्या है। तो किसी भी डाटा की जब हम लोग सेंट्रल वैल्यू को मेजर करते हैं या कंप्यूट करते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूला, सम टेक्निक्स, तो वो हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मेजर्स का मतलब आपको पता ही होगा, मेजर्स होता है कि हमने किसी चीज़ को मेजर करना है। सेंट्रल का मतलब सेंटर पॉइंट, टेंडेंसी या रुझान, किसी चीज़ का कोई ट्रेंड या टेंडेंसी हमने देखनी है डाटा की, तो उसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 आगे से नेम होते हैं, जिसको हम इन तीनों नेम से हम इसको जो है बुला सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। हम इसे सेंट्रल डाटा वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम एवरेज भी कहते हैं, सेंटर ऑफ लोकेशन भी इसको बोला जाता है। सेंटर ऑफ लोकेशन का मतलब ये है कि हमारा डाटा का सेंटर क्या है या सेंटर पॉइंट क्या है, या सेंटर में किस पॉइंट पे इसकी लोकेशन है। तो सेंटर ऑफ लोकेशन हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि हमारे डाटा की लोकेशन क्या है। देन एवरेज भी हमारे डाटा के सेंटर पॉइंट को बताता है, सेंट्रल डाटा वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिक्स में हमने किसी चीज़ को बैलेंस करना होता है, तो हम उसकी सेंट्रल पॉइंट को देखते हैं। जैसे एक स्केल को एक पॉइंट पे बैलेंस करना हो, तो हम उसके सेंटर पॉइंट को देखते हैं और उसको उस पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारा डाटा भी, जो हमें हमारे डाटा की होल इन्फॉर्मेशन हमें एक सेंट्रल वैल्यू से मिल जाती है। सो इसलिए हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। हमारे पास 3 तरह की क्लास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेन होती हैं। एक होती है अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3 काइंड ऑफ एवरेजेस हैं जो मेन हम लोग पढ़ते हैं। तीनों का पर्पस ही क्या होता है कि हम लोग अपने डाटा की सेंटर ऑफ लोकेशन निकालनी है या सेंट्रल वैल्यू को कंप्यूट करना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन को हम लोग A.M से भी शो करते हैं। A.M का मतलब अरिथमेटिक मीन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सामने बोर्ड पे लिखी हुई है मैंने। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय इट्स टोटल नंबर्स इन द डाटा। जब हम अपने डाटा के तमाम वैल्यूज़ को सम करके उसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आता है। फिर उसके बाद आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्टैटिस्टिकल फार्मूला जिसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को निकालना होता है, वो फार्मूला होता है म्यू इज़ इक्वल्स टू समेशन x ओवर n। म्यू क्या होता है हमारे पास? म्यू एक नोटेशन है जिसको पॉपुलेशन मीन कहा जाता है। यानी अगर हमारे पास जो डाटा हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, अगर वो पॉपुलेशन का डाटा है, तो उसके लिए कहा जाए कि आप लोग मीन कंप्यूट करें, अरिथमेटिक मीन निकालें, तो उसको हम लोग म्यू इज इक्वल टू समेशन x ओवर n के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास डाटा सैंपल डाटा गिवन हो, तो हमें सैंपल मीन निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस नोटेशंस का फ़र्क है स्टूडेंट्स, बाकी आप लोगों का प्रोसीजर दोनों के लिए सेम होगा। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों के लिए सेम होगा। हम लोग ज़्यादातर सैंपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमें इन मोस्ट केसेस अवेलेबल नहीं होती है, तो हम लोग सैंपल डाटा के ऊपर मोस्टली काम करते हैं। सो आपने याद रखना है, जब आपको पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए कहा जाएगा, तो म्यू का ये टर्म यूज़ करनी है, यानी यू के साथ इस तरह से एक लाइन बन रही होगी। इट इज़ बेसिकली अ ग्रीक लेटर। तो इस ग्रीक लेटर को यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन मीन को नोटेशन देने के लिए। तो म्यू इज इक्वल टू समेशन x ओवर n पॉपुलेशन मीन हो गया, और सैंपल मीन हो गया x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n।
आप ये भी देख रहे हो यहाँ पर कैपिटल X यूज़ हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल x यूज़ हो रहा है, इस फॉर्मूले में कैपिटल N यूज़ हो रहा है, सैम्पल मीन के फॉर्मूले में स्मॉल n यूज़ हो रहा है। तो कैपिटल X आपके पास क्या है कि जो डाटा है आपके पास वो कैपिटल है या पॉपुलेशन डाटा है, और स्मॉल x का मतलब क्या है कि जो डाटा है आपके पास वो सैम्पल डाटा है। बस इस सिंपल नोटेशंस यूज़ करने के लिए या इसको इन दोनों फॉर्मूलाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नोटेशंस को ऐसे लिखा गया है। सो बेसिक फार्मूला आपके पास अरिथमेटिक मीन का क्या हो गया, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब समेशन x ओवर n को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। समेशन x ओवर n क्या होता है, जिसमें आपके पास सिग्मा, दिस वन इज कॉल्ड द सिग्मा, और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है कि हमने जब किसी भी वैल्यू या हमें जो वैल्यूज या डाटा गिवन होता है, कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, उनको आपके पास में ऐड करना होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये सिग्मा का वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द वैल्यूज़। और कैपिटल N क्या होगा, जब आप लोगों के पास पॉपुलेशन का डाटा होगा, उसके नंबर्स को आप काउंट करोगे, कितनी वैल्यूज़ हमें डाटा में गिवन है, तो वो कैपिटल N से शो किया जाएगा। और स्मॉल n क्या होता है कि जितनी वैल्यूज़ आपके सैम्पल डाटा के अंदर गिवन होती हैं वो आपके पास स्मॉल n होगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ताकि आपको बता सकूं कि मीन हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। आप लोगों के पास एक डाटा है जिसमें आपके पास ये देखें 1 3 2 5 4। सो आप लोग प्रीवियस जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, जिसमें आप लोग मिड वैल्यू या डाटा का सेंट्रल पॉइंट जो है उसको निकालते हो, कंप्यूट करते हो। यहाँ पर डाटा के सेंट्रल पॉइंट को निकालने के लिए मोस्ट कॉमन एवरेज जो यूज़ की जाती है वो क्या होती है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी है फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है, आपके पास ऐसा डाटा होता है जिसमें आपके पास डाटा में ग्रुपिंग नहीं हुई होती। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी अनग्रुप और ग्रुप डाटा होता क्या है। ये बेसिकली आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके पास 5 वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 4 5, और कहा गया है इसका मीन निकाल दें। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन के x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। और आप लोग क्या करते हो, इन तमाम वैल्यूज़ को जो आपके डाटा में गिवन होती हैं उनको ऐड कर देते हो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जितनी वैल्यूज़ टोटल होती हैं जिनको ऐड किया होता है उस नंबर पे आप लोगों ने डिवाइड करना। चूँकि 5 वैल्यूज़ को आपने ऐड किया है तो डिवाइजर में आप लोग लिख दोगे 5, और ऐड करने के बाद 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है आपका और मोस्ट कॉमन यूज़ एवरेज है, तो इसमें आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। फिर आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन भी आपकी सेकंड काइंड ऑफ मोस्ट कॉमन एवरेज है। मीडियन जिसकी डेफिनेशन ये होती है कि आप लोगों ने मिड वैल्यू निकालनी होती है। अब मिड वैल्यू आपने कैसे निकालनी होती है, आप लोग क्या करते हो, आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग अरेंज करते हो अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद उसमें से जो आपकी मिड वैल्यू होती है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कैसे करेंगे और उसकी मिड वैल्यू को सिलेक्ट कैसे करेंगे मीडियन निकालने के लिए, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। आपके पास एग्जाम्पल गिवन है डाटा की जिसमें 3 1 4 5 2 कुछ नंबर्स गिवन है। अब इन नंबर्स को आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में पहले इस डाटा को अरेंज करना होगा। अब देखें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखा, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एंड फिफ्थ लार्जेस्ट, यहाँ तक आप लोगों के असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो डाटा गिवन है ये वाला, जिसमें आप लोगों के पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, देन सेकंड वन इज़ 2, थर्ड एंड 4 5। इस तरह से आप लोगों ने अपने डाटा को अरेंज कर लिया। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, आप लोग देख रहे हो कि ये ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर हैं, 5 एक ऑड नंबर है। तो आप लोग ईजीएस्ट वे में आप लोग जो है मिड वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करोगे कि आप लोगों के पास जो डाटा गिवन है 1 2 3 4 5, आप लास्ट वाले नंबर्स को क्रॉस करते जाएं और देखें जो मिड वैल्यू बन रही है उसको आप लोगों ने सर्कल कर देना है। यहाँ पर 1 2 और 4 5 इक्वली आप लोगों के क्रॉस हो रहे हैं, और 3 जो मिड वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है, तो 3 जो आपके पास होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। अब आप देख रहे हो जो हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज़ किया समेशन x ओवर n, उसमें भी आपके पास जो डाटा सेम था 1 2 3 4 5, उसका भी आपका मीन किसके इक्वल आया 3, और मीडियन के फॉर्मूले से भी आपका जो आंसर आया वो 3 है। इट मीन्स आप लोग मीन मीडियन मोड कोई भी आप लोग मीन या मीडियन में कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो। अगर आपका डाटा सेम है तो आपकी वैल्यू
का आंसर सेम आता है। सो ये आप लोगों ने सीखा मीन या मीडियन कैसे निकालना है। अब हम सीखेंगे कि मीडियन को आप लोगों ने, जब आपके पास आपको मीडियन निकालने के लिए दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मीडियन निकालें, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होगा कि आपके पास जो डाटा गिवन होगा वो इवन वैल्यूज़ होंगी, वहाँ उसमें आप लोगों ने मीडियन कैसे निकालना होता है। क्लास अब देखते जाएं गौर से कि आप लोगों के पास जब इवन वैल्यूज़ गिवन होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका डाटा गिवन है 3 1 4 5 2, इसमें मैं थोड़ी सी और एडिशन कर देती हूँ। अब जो आपका डाटा गिवन है वो क्या है 3 1 4 4 5 2। अब मैंने एक वैल्यू की एडिशन कर दी और आप देख रहे हैं, अब काउंट करके देख लें 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास डाटा की वैल्यू 6 है और 6 एक इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। सेम स्टेप के पहले आप लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो बाय अरेंजिंग, जब आप इसे अरेंज करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, देखें 1 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन 2, देन 3, देन 4 4 एंड 5। ये आपके पास डाटा आ गया। अब आप लोगों ने इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हो लास्ट 2 वैल्यूज़ भी कट हो रही हैं, यहाँ से भी आप लोगों ने कट कर दी वैल्यूज़। अगर यहाँ से 4 कट करते हो, यहाँ से 3 कट करते हो, तो मिड में आपके पास कुछ भी लेफ्ट नहीं होता है। इट मीन्स आपकी यहाँ पर 2 मिड वैल्यूज़ जो हैं वो रिमेनिंग आ रही हैं। अब इन 2 मिड वैल्यू से आप लोगों ने क्या करना है, मीडियन की वैल्यू निकालनी है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे, आप लोगों के पास जब इवन नंबर आता है तो उसके लिए आपने जब मीडियन निकालना होता है, ये आप लोग एक्स करली से मीडियन को शो करते हो। आप लोगों ने क्या करना है, जो मिड वैल्यूज आपके पास आएंगी उन दोनों को ऐड कर देना है, यानी 3 और प्लस 4 है। ऐड करने के बाद इनको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास क्या होगा, आपका मीडियन। सो आपको समझ आ गया होगा कि जब आप लोगों के पास ऑड नंबर्स होंगे तो इजीली आपकी जो आपकी साइड वैल्यूज होती है वो कट हो जाती हैं और मिड वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है एज अ मीडियन। लेकिन जब इवन नंबर्स होते हैं तो 2 मिड वैल्यूज एज अ मीडियन सिलेक्ट होती हैं। तो 2 मिड वैल्यूज को पहले आप लोग ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे, देन आपका मीडियन का आंसर आएगा। तो आज आप लोगों ने मीन का निकालना भी सीख लिया, मीडियन निकालना भी सीख लिया, किस तरह से हम लोग मीन या मीडियन निकालते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग मॉड कैसे निकालते हैं। ओके क्लास, तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि मीडियन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉड क्या होता है। मॉड बेसिकली क्या होता है, डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। जो भी आपको डाटा या नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स के अंदर जो आपकी वैल्यू मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही होती है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आप कुछ भी इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू आपकी ज़्यादा टाइम रिपीट हो जाती है आपके डाटा में तो उसको हम लोग मॉड कहते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपके यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इस एग्जांपल में आपके पास वैल्यूज़ हैं 22, 18, 20, 17, 17 एंड 21। यहाँ पे इस एग्जांपल से आपको नज़र आ रहा है, ये देखें गौर से, 21, 17, 17, 20, 18 और 22। इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी सब नंबर 1 टाइम है। 22 भी 1 टाइम आया है, 18 भी आपका 1 टाइम आया है, 20 भी आपका 1 टाइम आया है, जबकि 17 आपका 2 टाइम्स यहाँ पर आया हुआ है। सो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, मॉड कहलाती है। मॉड आपकी एवरेजेस, काइंड ऑफ एवरेजेस में 3rd काइंड ऑफ एवरेज है और मोस्ट कॉमन यूज एवरेज है। यानी बहुत ही सिंपल वे है कि आप अपने डाटा में देखें जो वैल्यू आपकी ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो आपका मॉड कहलाता है। अब आपके पास यहाँ पर है 17 रिपीटेड 2 टाइम्स, आपका 17 जो है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इट मीन्स आपका जो मॉड है वो क्या होगा, 17 होगा। अच्छा, मॉड की जो मॉड के लिए आप लोग जो यूज़ करते हो नोटेशन वो क्या होती है, एक्स हैट। एक्स के ऊपर जब आप लोग हैट बना देते हो तो वो आपकी मॉड की नोटेशन होती है। सो यहाँ पर एक्स हैट किसके इक्वल आ गया, 17 के।
एक और एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे भी दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, यहाँ पे आपके पास कोई डाटा गिवन है 10, 11, 9, 10, 5, 10, 5, 11, 2, 14, यानी आपके पास डाटा में कुछ वैल्यूज़ गिवन है। अब इसमें आपने देखना है, आपने मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए आप देखोगे आपके डाटा में कौन सी वैल्यूज़ कितने टाइम रिपीट हुई हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 10 आपके पास 3 टाइम रिपीट हुआ है, 10, 10 और 10, ठीक है। और यहाँ पर 9 आपके पास 1 टाइम रिपीट हुआ है, 5 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हुआ है, 11 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 1 टाइम और 14 1 टाइम। तो जो आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम वैल्यू रिपीट हुई है उसे मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया हुआ है। देखें, आप गौर से देख सकते हो। आपके पास 3 मिनट्स हैं, आप डाटा को गौर से देखो और चेक करो कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है। तो आपके पास 10 जो है ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है। आगे मैंने बताया भी है कि 11 आपके पास 2 टाइम रिपीट हुई है, 10 आपके पास 3 टाइम रिपीट हुई है। तो जो वैल्यू आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है वही वैल्यू आपकी मोड कहलाती है। अब यहाँ पर मोड क्या हो गया, x हैट इज इक्वल्स टू 10। सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब समटाइम्स आपके डाटा में क्या होता है कि आपका एक मोड आपके डाटा का नहीं होता, यानी वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डाटा की वो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी एक से ज़्यादा मोड होते हैं। ये यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक एक मोड आपके पास आ रहा है 10 और यहाँ पर आपके पास मोड आ रहा है 17। जिस आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी वैल्यूज़ या आपका मोड 2 टाइम्स आता है, या मोड की 2 वैल्यूज़ होती हैं, वो आपके पास बाई मॉडल डाटा होता है। अब मोड की 2 वैल्यूज़ होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 10 की वैल्यूज़ को रेज कर दूँ, ये देखें 10 मैंने यहाँ पर रेज कर दिया और आप लोग देख रहे हो 10 रेज होने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। एक आपके पास आ रहा है 5, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और एक आपके पास 11 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका मोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, यहाँ पर टाई हो गया। सो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है तब आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने मोड की वो दोनों वैल्यूज लिख देते हो जो इक्वली रिपीट हुई होती है, यानी 11 भी 2 टाइम रिपीट हुआ, 5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ। तो यहाँ पर आपके मोड का आंसर क्या हो जाएगा क्लास, आप लोग मुझे खुद बताइए। यहाँ पर आपके मोड का आंसर हो जाएगा 5 and 11। गॉट इट। सो समटाइम्स जब आप लोगों ने मोड निकालना होता है तो आपके पास डाटा में 2 मोड आ जाते हैं या 3 मोड आ सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती हैं। यहाँ पर 5 और 11 2 टाइम्स रिपीट हुए, तो आपको यहाँ पर 2 आ गया, मोड की वैल्यूज 2 आ गई। सो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपका डाटा बाय मॉडल होगा, और जब आपके पास मोड की सिंगल वैल्यू होगी तो आपके पास यूनी मॉडल डाटा होगा। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मॉड, और मॉड किस फॉर्मूले से या किस मेथड से फाइंड किया जाता है, व्हाट इज़ मीन एंड व्हाट इज़ मीडियन। ये 3 मोस्ट कॉमन एवरेजेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने डाटा में निकालने के लिए। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो भी काम किया क्लास, वो सारा अनग्रुप डाटा के लिए काम किया है। अनग्रुप डाटा के जितनी आपकी एक्सरसाइज में शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है आपकी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट चैप्टर के लिए रिकमेंड की थी, आप लोगों ने होप्सो परचेज़ की होंगी बुक्स, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इल्मी बुक डिपो से भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो उसमें आप लोगों के पास जो आपका 3rd चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आप लोगों ने उस चैप्टर में से जितने भी आपके मीन, मीडियन और मोड फॉर अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके फाइन। अब मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी कि आप लोग ग्रुप डाटा क्यों यूज़ करते हो, और ग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन और मोड हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। तो अब आप लोगों को मैंने बताने जा रही हूँ कि आप लोग ग्रुप डाटा क्यों यूज़ करते हो, या ग्रुप डाटा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम जब इजीली अनग्रुप डाटा जो हमारे पास मौजूद है, जैसे यहाँ पर आपके पास अनग्रुप डाटा है, अर्थमेटिक मीन आपने उसका निकालना है, आपके पास एक्स वेरिएबल। अच्छा, एक्स वेरिएबल इसको क्यों कहा गया है, यानी एक्स एक ऐसा वेरिएबल है या ऐसा एक कैपिटल है जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, क्योंकि उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो कि वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं
हैं, जैसे 10 है, 13 है, 15, 17, 19, जब किसी भी हमारे पास डाटा मौजूद होता है तो उसको हम लोग वेरिएबल क्यों कह देते हैं, एक्स या वाई या जी, इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि चेंज हो रही होती हैं और वो वेरी कर रही होती हैं, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। सो यहाँ पर एक्स वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास क्या हैं, 10, 13, 15, 17, 19। आप चाहें तो आप लोग इसको रो वाइज भी रहने दें, कॉलम में लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेथड में। सो आप लोगों ने इन्हें कॉलम में लिख लिया, फिर उसके बाद आपका क्या तरीका होता है, क्योंकि आपने एक्स बार निकालना है और एक्स बार का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। आप लोग क्या करोगे, इन तमाम वैल्यूज़ का समेशन ले लोगे। अब मैंने यहाँ पर समेशन पहले नहीं लिया हुआ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोग कैलकुलेटर कैसे यूज़ करोगे। आप लोग क्लास कैलकुलेटर्स परचेज कर ले, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैसियो का 570 ES है, तो आप इसको परचेज़ करें। इसी साइंटिफिक कैलकुलेटर को परचेज़ करें क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स भी होते हैं और आपने स्टैट्स के क्वेश्चन करने हैं तो बेहतर है आप इसको परचेज़ कर लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तमाम एक्स की वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करना है ताकि आप लोग क्या कर सको, समेशन एक्स निकाल सको। समेशन एक्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करोगे। 10 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, तो आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दिया तो आप लोगों के पास जो आंसर आया है वो आप लोग कैलकुलेटर पे देख सकते हो, 74 है। सो आप लोगों ने क्या करना होता है, जब एक कॉलम में आप वैल्यूज़ लिखते हो, कॉलम में आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी होती है कॉलम की, जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जी जिसका भी डाटा है आप लोग, तो क्या करोगे, एक्स लिखोगे, फिर उसके नीचे तमाम वैल्यूज़ जो कि आपके डाटा में गिवन है वो लिख दी, फिर उसके बाद लास्ट पे लाइन लगाकर इस तरह से सिग्मा एक्स यानी इस वेरिएबल का सम, इसको कहते हैं सिग्मा एक्स। और सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है आपने। सो कैलकुलेटर पर जब ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 74। अब आपको पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। हम चूंकि मीन निकालने जा रहे हैं अनग्रुप डाटा के साथ, तो हमने फॉर्मूला लिखा समेशन एक्स ओवर एन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास 74 आई, आप देख सकते हो। और आपके पास जो उस टोटल वैल्यूज़ गिवन है वो कितनी है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, उसको n बोला जाता है। और आपके पास 5 वैल्यूज़ गिवन है तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 5, आप लोगों ने लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, 74 को 5 पे डिवाइड करना है, तो 74 को डिवाइड कर दिया 5 पे, आपके पास आंसर आ गया 14.8। सो ये बहुत इजी वे था कि आप लोगों ने अनग्रुप डाटा से मीन कैसे निकालना होता है, अरिथमेटिक मीन क्या निकालना होता है। अब आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। हमें ग्रुप डाटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये देखें, आपके पास ये डाटा गिवन है 10 13 10 10 15 13 15 13 17 और 19। अब क्या है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सेम हैं और वो रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पर 10 है, 13 है, 15 है, जो कि रिपीट हो रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी सिंपल, चूँकि ये आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। आप लोग कैलकुलेटर पर टाइप करोगे, समेशन निकालोगे और उनके 10 वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दोगे, आपका मीन आ जाएगा। लेकिन ग्रुप डाटा का फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए, हम लोग ग्रुप डाटा की तरफ आते क्यों हैं। समटाइम्स आपके पास 5-10 से ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ होती हैं डाटा में, और नंबर्स भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 और 1000 में आपके नंबर्स होते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप लोग अनग्रुप डाटा के साथ मीन निकाल नहीं सकते और एक एक वैल्यू को आप लोग कैलकुलेटर पर टाइप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके 50 वैल्यूज़ का डाटा आपको गिवन है, 30 वैल्यूज़ का डाटा गिवन है, तो क्या आप लोग ये 2 डिजिट्स के 30 नंबर्स को आप लोग कैलकुलेटर पर ऐड करोगे विद द एडिशन साइन, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, जब इस तरह का डाटा आपके पास गिवन होता है जो कि ज़्यादा होता है तादाद में 30 और 50 20, तो आप लोग क्या करते हो, अनग्रुप डाटा की सिचुएशन से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, ऐसे डाटा को ग्रुप में चेंज कर देते हो। अब ग्रुप में कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना तो सीखा ही हुआ है कि आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास सिंगल वैल्यूज़ गिवन है 10 13 15 17 19, हर सिंगल वैल्यू को एक्स वेरिएबल के कॉलम में लिख दोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि ये सब कितने टाइम्स रिपीट हुई है। 10 आपके पास 3 टाइम रिपीट हुआ है, 13 आपके पास 3 टाइम रिपीट हुआ है, 15 आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 17 1 टाइम और 19 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी में जाके आप लोग इनके तादाद लिख दोगे कि हर नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है।
लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने ग्रुप डाटा से मीन निकालना है। सो ग्रुप डाटा से अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। ये बात याद रखें। अब आप ग्रुप डाटा से मीन निकाल रहे हो तो x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f का फॉर्मूला यूज़ करोगे ग्रुप डाटा के लिए। ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये भी याद रखें, ये आप लोगों का फर्स्ट मेथड है। आप जो ग्रुप डाटा से आप लोग मीन निकालने जाते हो, क्योंकि ग्रुप डाटा से मीन निकालने के 3 मेथड आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड है और फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोर्ड पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है समेशन x ओवर n, और ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए समेशन fx ओवर समेशन f है। सो जहाँ जहाँ आपके पास n है और जो भी वेरिएबल है समेशन है उसके साथ आप लोग f की एडिशन कर दोगे। n की जगह पर आपके पास आ जाएगा समेशन f और x के साथ आप लोग लिख दोगे f। बस ये चेंजिंग आपकी होगी ग्रुप डाटा के फॉर्मूले में और अन ग्रुप डाटा के फॉर्मूले में, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। चूंकि आपके न्यूमरेटर में गिवन है समेशन fx, तो समेशन fx को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले आपके पास x का कॉलम गिवन है, देन आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। आप लोग क्या करोगे, इन 2 कॉलम्स को प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दोगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। यानी 10 के सामने अगर 3 है फ्रीक्वेंसी में तो 10 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 30, देन 13 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 39, 15 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 30। सो इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट भी लिखोगे, 17 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 17, 19 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 19। ये जब आप लोग कॉलम कंप्लीट कर लेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने इसका समेशन निकालना है जिसका होगा समेशन fx ने। अब इसका समेशन निकालने का अच्छा देखिए, पहले आप लोगों ने क्या एक स्टेप किया कि जिसमें आप लोगों ने तमाम जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है x और f की कॉलम की, उनको आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालना है। कैलकुलेटर से बहुत एक इजी वे है पहले प्रोडक्ट निकाल कर डायरेक्ट सम निकालने का। आप लोग क्या करते हो, ये देखें 10 क्रॉस 30 लिख करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर 30 आएगा। इसी तरह अगर आप लोग करते हो 17 क्रॉस 1, ठीक है, तो आप लोग इक्वल का बटन प्रेस करते हो आंसर लेने के लिए। अब आप लोगों ने इक्वल का बटन प्रेस नहीं करना होगा, इसकी जगह पे आप लोग क्या करोगे, 17 क्रॉस 1 करने के बाद आप लोग m+ का बटन दबा दोगे। ओके, देन आप लोग क्या करोगे, 19 क्रॉस 1 दिस वन, और आप लोग m+ का बटन प्रेस कर दोगे। करने के बाद लास्ट पे आप लोग क्या करोगे, अल्फा का बटन प्रेस करोगे और m का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। यानी कि जो भी आप लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट्स किए होंगे उन सब का सम आपके कैलकुलेटर में पहले से ऐड होता जा रहा है। वो कैसे निकाला, आप लोगों ने शिफ्ट का बटन और यहाँ पर आप लोगों ने m+ के बटन को दबा दिया और इक्वल का बटन प्रेस किया तो 135 आपके पास आंसर आ गया। इस कॉलम का सम अगर इस तरह से अगर आप लोग वेरीफाई भी करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो इस कॉलम का सम क्या आ रहा है, आप लोग टाइप करके देख लो। ये क्या आप लोगों को दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ेंगी वैल्यूज, 30 प्लस 39 प्लस 30 प्लस 17 प्लस 19 135। सो देख रहे हो आप लोग कि आप लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट करके उसको आप लोग सम में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर में। सो इस तरह के कैलकुलेटर में बहुत आसानी है आपके लिए। फिर दोबारा देख लेंगे मैंने काम कैसे किया। कोई भी काम नया शुरू करने से पहले आप लोग क्लियर कर लिया करें, पुरानी मेमोरी को कर लिया। अब चूँकि हमें क्या चाहिए, f और x कॉलम का प्रोडक्ट भी चाहिए और उसका सम भी चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 क्रॉस 3 बटन प्रेस करेंगे m+ का, हमारे पास प्रोडक्ट आता जा रहा है। देन 13 क्रॉस 3 39, देन 15 क्रॉस 2 30, 17 क्रॉस 1 17, 19 क्रॉस 1
हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, यानी इस तमाम कॉलम का सम, जो कि आप लोगों ने निकालना होगा। और उसको निकालने के लिए आप दोबारा से क्या करोगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करोगे इस तरह से, 30 प्लस 39, यही करोगे ना। तो इस काम से बचने के लिए आप क्या करोगे, आपके m प्लस का फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ से आप लोग अल्फ़ा दबाओगे, m प्लस के बटन को दबाओगे, इक्वल करोगे तो आपके पास सम ऑलरेडी आपके कैलकुलेटर में मौजूद होगा इस कॉलम। गॉट इट। सो ये भी आप लोगों ने एक तरीका सीख लिया कि आप लोगों ने कैलकुलेटर से प्रोडक्ट और सम कैसे निकालने हैं। तो अब आप लोगों के पास सम भी आ चुका है कॉलम का 135 और दूसरे कॉलम का सम भी आ चुका जो कि 10 के इक्वल है। तो आपने न्यूमरेटर समेशन एफ एक्स के इक्वल है तो लिखा 135 और डिनोमिनेटर आप लोगों के पास 10 के इक्वल है तो आप लोगों ने लिखा 10। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 13.5। आप लोग देख सकते हो कैलकुलेटर पर निकाल के। तो बहुत ही इजी वे है कि जब हम लोग ग्रुप डाटा की तरफ आ जाते हैं तो ग्रुप डाटा में आप लोग क्या करते हो, इस तरह से फॉर्मूला लिखकर समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ तो आंसर निकाल लेते हो एक्स बार। ओके क्लास, अब आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल मैं करवाने वाली हूँ। वो एग्जांपल क्या है जिसमें आप लोगों के पास एक डाटा गिवन है, जिस डाटा क्या है कि आप लोगों को पहले एक क्लास इंटरवल्स दे दी गई हैं। क्लास इंटरवल्स 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25 और उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। दैट मीन्स आप लोगों को एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। ये आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सो ये दोनों ही आपके ग्रुप डाटा हैं क्योंकि इसमें आपके डाटा की ग्रुपिंग हुई है बाय फ्रीक्वेंसी वाइज। तो आपको जो प्रीवियस एग्जांपल करवाई वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप डाटा था और ये आपकी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप डाटा है। और आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। आप लोगों के बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूट मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। अब आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन ही निकालना है, डायरेक्ट मेथड से आप लोगों ने निकालना है। तो आप लोगों का तरीक़ेकार क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन नहीं किया हुआ, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन बताते जाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाए। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों ने एक्स बार निकालना होता है। जब आपको कहा जाए मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से तो आपने एक्स बार निकालना होता है। और फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का आपके पास होता है जो आपने पीछे पढ़ा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ओके, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इस ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन निकालना है। सो थर्ड कॉलम आप लोगों के फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी आपको एक एफ एक्स के कॉलम का सम चाहिए और एक एफ के कॉलम का सम चाहिए। एफ के कॉलम का सम तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस वन, लेकिन एक्स का कॉलम ना ही आपके पास गिवन है जो कि आपको निकालना पड़ेगा और उन दोनों के प्रोडक्ट का सम भी आप लोगों को चाहिए। सो एक्स का कॉलम बनाने के लिए अब आपके पास चूंकि ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड कॉलम आप लोग बनाओगे एक्स का कॉलम। और एक्स का कॉलम बनाने का तरीका क्या है कि आपके पास जो क्लास इंटरवल्स गिवन है 1 to 5, 6 to 10, आप लोग क्या करोगे, लोअर इंटरवल, ये देखें लोअर इंटरवल आपके पास क्या है 1 प्लस अपर इंटरवल आपके पास क्या है, अपर लिमिट आपके पास क्या है 5। देख सकते हो, ये देखिए मैं कैमरे में क्रीप कर रही हूँ, 1 + 5। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, क्या आंसर आ गया 6। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। लुक एट दिस 3। फिर देख लें आप लोगों ने एक्स का कॉलम कैसे बनाना है। जब आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी आपने लोअर वैल्यू लिमिट की और अपर वैल्यू लिमिट की, आपने इसको क्या करना है, इस इंटरवल को ऐड कर देना है, यानी 1 + 5। फिर देखें और इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद डिवाइड कर देना इसे 2 पे। आंसर आ गया आप लोगों के पास 3। सो आपकी एक्स की पहली वैल्यू आ गई 3। सेकंड वैल्यू आपकी 6 to 10 की, वो क्या हो जाएगी 8। इसकी होगी 13। आप लोग कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो जो मैं लिख रही हूँ। इसकी होगी आगे आप लोगों के पास 18 और इसकी होगी 23।
3। सो आप देख रहे हो हर थर्ड नंबर इस इंटरवल का आपकी एक्स वैल्यू बनती जा रही है, यानी मिड वैल्यू आपकी, ठीक है। एक्स का कॉलम आपने बना लिया। देन आप लोगों को नेक्स्ट कॉलम चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्मूले में समेशन एफ एक्स गिवन है, तो आपको एक कॉलम बनाना होगा एफ एक्स का, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप बनाओगे, यानी एफ और एक्स के कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करते जाना है। प्रोडक्ट करने का तरीका भी मैंने पीछे आपको बता दिया। वो क्या है, हर वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, 6 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 3, ये देखें, ठीक है, देख लिया। करने के बाद प्रोडक्ट निकाल लेना है, क्या आया 18, और फर्स्ट लाइन में लिख देना है आंसर एफ एक्स का 18। देन 8 क्रॉस 8, ठीक है, 64। देन 10 क्रॉस 13, 130। Then 18 cross 2, 36। Again 23 cross 4, 92, ठीक है, कर लिया। एफ एक्स के कॉलम के प्रोडक्ट आ गए। अब आपने अल्फ़ा का बटन प्रेस करना है, ये देखें अल्फ़ा ऊपर ए शो हो जाएगा। देन आप लोगों ने एम प्लस का बटन प्रेस करना है, खाली एम यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आप लोगों ने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास सम आ जाएगा 340। यहाँ पर आपने सम लिख देना है 340, ओके। ये आपके पास क्या हो गया, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 340। अब आपको जो कि समेशन एफ भी चाहिए आपके फॉर्मूले में, तो आप लोग समेशन एफ भी निकालोगे, ठीक है। समेशन एफ आपके पास क्या होना चाहिए, 6 + 4 10, 10 10 20, 8 + 2 10। सो 10 + 10 + 10 इज इक्वल्स टू 30। आपके पास समेशन एफ आ गया 30, ठीक है। अब आप लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। आपके पास फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो लिखो 340 समेशन एफ एक्स की जगह पर, समेशन एफ की जगह पर लिखो 30, और आंसर निकाल लो। क्या आता है आप लोगों के पास, 34 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 11.33। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर एक्स बार 11.33। नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप लोगों ने आंसर लिखना होगा, ओके। गॉट इट। तो आपको समझ आ गया होगा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट मेथड यानी मेथड नंबर 1 से आप लोगों ने कैसे अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करना है। अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप लोगों का ये डायरेक्ट मेथड नहीं इनडायरेक्ट मेथड होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों के पास क्लास, ये देखें, 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास एक तो होता है शॉर्टकट मेथड, और सेकंड होता है कोडिंग मेथड, ठीक है। एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है कोडिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आपके पास क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास 2 फार्मूले होते हैं, शॉर्टकट एंड कोडिंग। शॉर्टकट का ज़रा आप लोग फार्मूला देख लें किसके इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, जब आप लोग अनग्रुप डाटा के लिए निकाल रहे होगे, ठीक है। और जब कोडिंग मेथड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन क्रॉस एच फॉर द अनग्रुप डाटा, ठीक है। और जब यही फॉर्मूला शॉर्टकट और कोडिंग ग्रुप डाटा के लिए होंगे, तो आप लोग कैसे निकालोगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ,
और यहाँ पर आ जाएगा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ क्रॉस h। ओके, सो ये आप लोगों के ग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा के हो गए दो, यहाँ पर लिख देती हूँ अनग्रुप, और ये हो गया आपके ग्रुप के लिए। अच्छा, अनग्रुप और ग्रुप में चेंज भी देख लें आप लोग। अनग्रुप डाटा में वेरिएबल खाली आपके पास है और n पे डिवाइड हो रहा है। ग्रुप डाटा में वेरिएबल के साथ f आ जाता है और n की जगह पर समेशन f आ जाता है। सेम इसी फॉर्मूले में देखें, यहाँ पर u है अनग्रुप डाटा में और डिवाइड n पे हो रहा है। ग्रुप डाटा में ये वेरिएबल के साथ f आ गया और f समेशन f के ऊपर डिवाइड हो गया। देख रहे हो आप लोग? ओके, सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों का इनडायरेक्ट मेथड में दो तरह के मेथड होते हैं, शॉर्टकट एंड कोडिंग। शॉर्टकट मेथड में आपके पास क्या होता है, x बार a प्लस समेशन d ओवर n, और कोडिंग में आपके पास होता है a प्लस समेशन u ओवर n क्रॉस h, और ग्रुप डाटा में होता है a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन f, और ग्रुप में जो आपके पास कोडिंग मेथड है वो क्या है, a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन f क्रॉस h। अच्छा, अब इन मेथड को फ़ायदा क्या होता है या हम इसको यूज़ क्या करते हैं, इसको कहा जाता है डी को चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अब आप देख रहे हो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर कुछ क्या गिवन है, a प्लस समेशन डी ओवर एन, तो d आपके पास यहाँ पर क्या होगा, x माइनस a के। ठीक है, यानी हर x वैल्यू जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज डाटा में गिवन होंगी, उसमें से आपने एक नंबर को, जो कि a है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, आपके डाटा के अंदर से कोई भी नंबर हो सकता है, या आपको वैसे भी ये लोग क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो उस नंबर को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, d। इसको कहते हैं बेसिकली डेविएशन। डेविएशन का मतलब कि आपने हर x वैल्यू में से किसी नंबर को डेविएट किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 और हंड्रेड्स में नंबर होते हैं, तो आप लोग जब कोई नंबर उसमें से डेविएट कर देते हो तो वो बहुत ही छोटा बन जाता है और हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक x की वैल्यू है 1000 और आपके पास a आपके पास गिवन है यहाँ पर 500। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, डेविएशन निकाल लोगे ऐसे सिचुएशन में, और क्या करोगे, 1000 माइनस 500 करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 500। सो आपकी जो 1000 वैल्यू वो कम होके 500 हो जाएगी। इस तरह से आप लोग इजीली अपने डेविएशंस को निकाल सकते हो। इन द शॉर्टकट मेथड डेविएशंस निकाल के उसको सम कर लो और n पे डिवाइड करके a प्लस कर दो। a आपके पास क्या, जो कि गिवन वैल्यू होती है, अज्यूम वैल्यू भी इसको हम कहते हैं, आपके डाटा में ऑलरेडी गिवन होती है, आपकी बुक में, आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोडिंग मेथड में आपके पास u का वेरिएबल आ रहा है। u किसके इक्वल होता है ये भी देख लें। u आप लोगों के पास इक्वल होता है x माइनस a ओवर h के। ठीक है, x वही वेरिएबल, कोई भी वैल्यू हो सकती है, a अज्यूम्ड वैल्यू, h आपके पास जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको हम लोग h बोलते हैं। या आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कंस्ट्रक्शन सीख रहे थे उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, जैसे अभी आपको क्वेश्चन में गिवन था 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 था, दैट मीन्स आपका जो इंटरवल है h वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। ठीक है, अज्यूम वैल्यू कोई भी हो सकती है। सो u आपके पास इक्वल होता है x माइनस a ओवर h के, और d आपके पास इक्वल होता है x सिंपल x माइनस a के। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास फॉर्मूलाज हैं, आप लोग याद करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अनग्रुप डाटा, मीन, मीडियन, मॉड के आपके जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में उनको प्रैक्टिस करना है। मुझे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बताना ना पड़े, अपनी बुक्स परचेज उस एक्सरसाइज में जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे ना, मीन, मीडियन और मॉड के, उसको आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे
फॉर द अनग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा में आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड से मीन को कंप्यूट करना सीखना है। इनडायरेक्ट मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी कैसे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द अनग्रुप और ग्रुप डाटा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।